तेरी मूंछ नहीं आती, तू गे है। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ, स्पेशली अगर तुम क्लीन शेव्ड हो, तो तुम काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाओगे। वहीं पे अगर मैं बोलूँ जिनकी दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, वो काफ़ी अनहाइजीनिक होते हैं। भाई फिर भी तुम्हारा ऑफेंड होना बनता ही बनता है। हमें समझ ये नहीं आता कि बियर्ड बेटर है या क्लीन शेव बेटर है। क्या बेटर है? क्या बेटर है इन टर्म्स कि तुम्हें लड़कियाँ चाहिए? क्या बेटर है इन टर्म्स कि तुम्हें सबसे एप्रिसिएशन चाहिए, अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हो, सोशल सबसे होना चाहते हो, है ना? मतलब इन जनरल लोग तुम्हें पर्सीव अच्छी तरह करें, ये मेरा कहने का मतलब है। दोनों में से क्या बढ़िया है? अब अगर तुम वो वाले बंदे हो जो कि मानते हैं कि बियर्ड ना होना गे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू वर्ड्स, क्या तुम उन्हें गे कह रहे हो? मारू मत चाँटा। दूसरी चीज़, ऐसे-ऐसे लोग हैं लिटरली, हेनरी कैविल और भी कितने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिनको देखने से ही मैस्कुलिनिटी दिखती है ना? और ये लोग बियर्ड नहीं रखते हैं, क्लीन शेव्ड रहते हैं। तो तुम कैसे बोल सकते हो इन्हें गे? पॉसिबल ही नहीं है बोलना, तो ये स्टेटमेंट ही काउंटर हो गया। दूसरी चीज़, अगर तुम ये बोलते हो जो लोग बियर्ड रखते हैं, वो अनहाइजीनिक हैं, तो क्रिस हेम्सवर्थ और भी कितने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ज़ैन मलिक, भाई क्या ये लोग तुम्हें अनहाइजीनिक लगते हैं? लिटरली लड़कियाँ पागल हैं इन पे। विराट कोहली का एग्ज़ाम्पल लो यार, मेरी जितनी भी लाइक काफ़ी गर्लफ्रेंड्स हैं, लड़कियाँ दोस्त, वो विराट कोहली को बहुत ही पसंद करती हैं, ठीक है? उन्हें अच्छा लगता है विराट कोहली, तो तुम नहीं बोल सकते कि अनहाइजीनिक है। तो भाई मैटर क्या करता है? अब ये बता ना, है ना? तूने तो दोनों पार्टियों से किसी की भी साइड नहीं ली, दोनों को ही कुछ ना कुछ बोल दिया। अब इसकी बात करते हैं, क्या बियर्ड मैटर करती है या क्लीन शेव? तो अभी के लिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, इसको दोनों चीज़ों को रखो साइड में, फेंक दो। अभी लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटी क्या होती है। अगर हम बात करते हैं ब्यूटी की, एक चीज़ मेरे को सुंदर क्या लग रही है, शक्ल कैसी सुंदर लग रही है, तो उसमें हम बात करने वाले हैं प्रपोर्शंस की। मैं ये नहीं बोलने वाला जॉ लाइन, हंटर आइज़, ये सब चीज़ें हाँ, डेफ़िनिटली अच्छे फीचर्स तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएँगे, बट द मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रपोर्शंस। एंड वो अगर तुम समझ गए, तुम्हारे लिए बियर्ड या क्लीन शेव गेम ही पलट जाने वाली है। पता लग जाने वाला है क्या मैटर करता है एंड क्या तुम्हें रखना चाहिए। तो अगर देखो प्रपोर्शंस बेसिकली है क्या है, ये जो मेरा ऊपर का माथा है, ये चीज़ है। और फिर ये लोअर थर्ड, ठीक है? ये जितनी बराबर हो, जितनी बराबर दिखे, उतना ही मेरे प्रोपोर्शंस अच्छे रहेंगे, ठीक है? प्रोपोर्शंस का मतलब ये है, ठीक है? ये 3 पार्ट्स हो गए। तो मैं अट्रैक्टिव दिखने वाला हूँ, मेरा फेस सिमेट्रिकल लगने वाला है। अब होता क्या है, कई बंदों की या तो देखो माथा बड़ा होगा, या ये मिडल पार्ट बड़ा होगा, या फिर होगा क्या, उनकी ये मैंडिबल जो है, या तो ये पीछे की तरफ होगी, ठीक है? या फिर ये छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, ऐसा हो सकता है। तो इन ओपिनियन मैं ये कहूँगा, अगर तुम्हारी ये चीज़ छोटी है, देन हो क्या सकता है, तुम बेसिकली बियर्ड रख के इसे और बड़ा कर सकते हो। फिर वो प्रोपोर्शन में लगेगा, या फिर मैंडिबल अगर तुम्हारी रिसेस्ड है, तो भी तुम दाढ़ी रखोगे तो बेटर दिखने वाले हो। प्रोपोर्शंस मेरे भाई बेटर हो जाने वाले हैं तुम्हारे। तो मैंने जैसे कि कहा था प्रोपोर्शंस बेटर हुए, तुम अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। तो सिंपल से वो फर्स्ट पॉइंट पे आ गए। अब तुम्हें लग गया पता बियर्ड रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, बट वो अलग बात है, तुम्हें बियर्ड आनी भी चाहिए। अगर तुम इसको बियर्ड कहते हो, नहीं ये बियर्ड नहीं है, इसे मैं नीचे के बाल बोलूँगा या फिर कुछ क्या बोलूँ इसको, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसी बियर्ड मत रखा करो, बहुत ही अजीब लगती है। मैं लिटरली इमेजिन कर सकता हूँ, मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे थे, वो ऐसे बियर्ड रख लेते थे एंड इतनी बेकार लगती थी वो। लिटरली लोग उन्हें बहुत ही अनवियर्ड तरीके से ट्रोल करते थे, अनहाइजीनिक बोलते थे ये क्या नीचे के बाल उगा लिए हैं, ऐसे-ऐसे तरीके से ट्रोल करते थे। तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर हो, कतई ना हो, है ना? तो प्लीज़ मेरे भाई ऐसी दाढ़ी मत ही रखो। रिलीजन पर्पज़ में रख रहे हो तो ठीक है, समझ आता है। अपनी मर्ज़ी से रख रहे हो, मत रखो प्लीज़, मत रखो। अब क्लीन शेव तुम तब रह सकते हो, अगर तुम्हें दाढ़ी आती ही नहीं है। दाढ़ी नहीं आती, ऑफ़ कोर्स क्लीन शेव ही रहना पड़ेगा, क्या कर सकते हो तुम? फिर तुम्हें प्रोपोर्शंस को बेटर करने के लिए या तो हेयर स्टाइल पे वर्क करना पड़ेगा। मेबी अगर तुम्हारी जो ये चीज़ है ज़्यादा ही बहुत ही छोटी है, तो तुम माथा को छोटा कर सकते हो आगे बाल फेंक के। एंड दूसरी चीज़, अगर तुम्हें प्रिटी बॉय लुक लेके आनी है, तो भी तुम रख सकते हो। बट देखो अब ना एक चीज़ डिपेंड करती है, क्लीन शेव लुक तुम्हारे ऊपर अच्छा लगे या ना लगे। वो बियर्ड लुक तुम्हारे पे ऊपर अच्छा लगे या ना लगे। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या अच्छा लग रहा है। जैसे ही तुम फॉर एग्ज़ाम्पल क्लीन शेव्ड हो जाओगे ना, कंट्रास्ट, हाँ, कंट्रास्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ। कइयों का कंट्रास्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है, स्किन क्वालिटी ही बिगड़ जाती है, वो बियर्ड रखते हैं। इन दैट केस ऑल्सो तुम्हें बियर्ड नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें एक ना एक बार ये देखो क्लीन शेव रख करके रखना चाहिए, दूसरी दाढ़ी ट्रिम करके रखनी चाहिए, तीसरी ऐसी फुल बियर्ड रखनी चाहिए। ये 3 चीज़ें तुम ट्राई कर लोगे, तुम्हें पता लग जाने वाला है, क्या तुम्हारे ऊपर बेस्ट सूट करता है। भी हो सकता है तुम क्लीन शेव हो जाओ, तुम्हारे फेशियल फीचर्स पॉप आउट होने लग जाएँ, नेक्स्ट मॉडल बन जाओ तुम। मेबी हो सकता है ना भी हो, बहुत अजीब लगो, वियर्ड लगो, इट डिपेंड्स, है ना? तुम्हारी मैंडिबल रिसेस हो, तो फिर तुम क्लीन शेव नहीं अच्छे लगने वाले हो। बट दाढ़ी नहीं आती है, वो फिर अलग केस है, क्लीन शेव ही रहना पड़ेगा। कंक्लूजन यही निकल के आता है, बियर्ड आती है तो रखो, अच्छी वाली आती है रखो, मैंडिबल-मुंडिबल को अपनी सजाओ, है ना?
अगर एक बार के लिए ट्रिम भी कर लो, एक बार के लिए क्लीन शेव भी रह लो, फीचर्स वगैरह देख लो, अच्छी तरह पॉप आउट हो रहे हैं, फ़ोटो खींच के रखो। बेस्ट तुम्हारा लुक किसमें आता है, जिसमें भी आता है वो रख लो, दैट इज़ इट। डिबेट ही खत्म। बियर्ड वर्सेस क्लीन शेव आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। पता लग जाएगा तुम्हें ऑटोमैटिकली, सिंपल एज़ दैट। अब ये भी नहीं है कि तुम क्लीन शेव वालों को गालियाँ देते रहो या बियर्ड वालों को गालियाँ देते रहो, है ना? डिफरेंट फॉक्स फॉर डिफरेंट कुक्स। हर बंदे के लिए डिफरेंट चीज़ अप्लाई हो सकती है। तो तुम्हारे लिए क्या बेस्ट अप्लाई होता है वो अप्लाई करो, सिंपल एज़ दैट। सो विदिन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप। एंड अगर कोई क्वेश्चंस बच गए हैं, मेरे से बात करनी है पर्सनली 30 मिनट के लिए, मैं ₹100 लूँगा सिर्फ, ठीक है? उसकी भी लिंक नीचे डाल दूँगा तो तुम अप्लाई कर सकते हो। सो बाय बाय।